नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपराजिता प्लांट के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है सूख रहे अपराजिता को फिर से हरा भरा कैसे करें। अगर आपका अपराजिता का पौधा बिल्कुल सूख चुका है और उसने अपनी सारी पत्तियों को गिरा दिया है और पौधा बिल्कुल बेजान सा हो गया है, तो आज की वीडियो में कुछ खाद, फर्टिलाइज़र और केयर टिप्स आपसे शेयर करूँगा, जिसे फॉलो करके आप अपने अपराजिता के पौधे को 10 से 15 दिनों में दोबारा हरा भरा बना सकते हैं। आपके अपराजिता के पौधे में फिर से नई हरी हरी पत्तियां आने लगेगी और पौधा फिर से फ्लावरिंग शुरू कर देगा। सर्दियों में अत्यधिक ठंड के कारण कई बार अपराजिता का पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। ज़्यादा ओस गिरने या पाला पड़ने पर पौधा अपनी सारी पत्तियां धीरे धीरे गिराना शुरू कर देता है और बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पौधा पूरी तरह सूख चुका है, लेकिन पौधा पूरी तरह सूखा नहीं होता है, उसकी जड़ों में हरापन होता है। आप देखिए, मेरे ये दोनों पौधे पूरी तरह सूख चुके हैं। ज़्यादातर लोगों के अपराजिता पौधे में इस समय सेम यही कंडीशन होगी। अब बात करते हैं हमें कैसे पता चलेगा हमारा पौधा फिर से ग्रोथ करेगा या हमें इसे निकाल कर फेंक देना है। तो इसके लिए आप अपने पौधे की मेन स्टेम को नाखून से खुरच कर देखें। अगर पौधे की स्टेम इस प्रकार हरी है तो आपका पौधा निश्चित रूप से ग्रोथ करेगा। आप पौधे की दूसरी ब्रांचेस भी इस प्रकार चेक कर सकते हैं। इस मौसम में 90% अपराजिता पौधों के साथ ऐसा होता है। प्लांट अंदर से तो हरा होता है पर बाहर से बिल्कुल सूखा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे पौधे को आप निकाल कर फेंकने की गलती ना करें। इस कंडीशन में पौधों को अच्छा न्यूट्रिशन और धूप मिल जाए तो ये पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। अब सबसे पहले हमें अपने प्लांट की सूखी हुई पत्तियों को हटाना है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इस प्रकार की सभी सूखी पत्तियां जो पौधे पर बची हुई हैं उन सभी को आप हटा दीजिए। अगर आपके पौधे पर कोई हरी पत्तियां बची हुई हैं जिन पर काले धब्बे बने हुए हैं, उन सबको भी आप हटा दें, क्योंकि वे काले धब्बे पत्तों पर इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। इसलिए आप उन पत्तों को भी हटा दें। अब दूसरा काम करना है, हमें अपने प्लांट से सभी सूख चुकी ब्रांचेस, टहनियों को कटिंग करके हटा देना है। जो भी ऊपर वाली ब्रांचेस सूख कर काली पड़ चुकी है या जो भी ब्रांच आपको अनहेल्दी लगे, उन सभी को हटा दीजिए, जैसे मैंने इन्हें कट करके हटाया है। तो इस प्रकार आप अपने अपराजिता प्लांट की हल्की कटिंग, प्रूनिंग करके इसे दोबारा नई ग्रोथ के लिए तैयार कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद आप अपने पौधों को पूरे दिन की धूप में रखें, क्योंकि अपराजिता का पौधा अच्छी धूप मिलने पर ही अपनी ग्रोथ करता है। वैसे भी ये गर्मियों वाला पौधा है, इसे गर्म वातावरण पसंद होता है। सर्दियों में धूप ना मिलने की वजह से इसकी ऐसी हालत हो जाती है, इसलिए आप इसे हमेशा धूप में रखें। फ्रेंड्स, पौधे के ऊपरी हिस्से पर हम अपने काम कर चुके हैं। अब हमें काम करना है अपने गमले की मिट्टी पर। इसमें कौन सा खाद, फर्टिलाइज़र देना है और कितनी मात्रा में देना है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं या अपने सवाल पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, खाद, फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें अपने गमले की मिट्टी में थोड़ी गुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए, खासकर फरवरी मंथ में, क्योंकि सर्दियों में मिट्टी ज़्यादा समय तक गीली रहती है, वो सूख नहीं पाती, जिससे कई बार मिट्टी में फंगस की समस्या बन जाती है। तो गुड़ाई कर लेने से मिट्टी में फंगस की समस्या भी नहीं बनती, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है। हमारे द्वारा डाला गया खाद, फर्टिलाइज़र भी पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है। अब हमें मिट्टी में थोड़ी जगह बनानी है खाद डालने के लिए। मैंने यहाँ 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है। इस खाद को मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। साथ ही इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी अच्छी मात्रा होती है। पौधों की तेजी से ग्रोथ और संपूर्ण विकास के लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत ही शानदार उर्वरक खाद मानी जाती है। इसके इस्तेमाल से पौधे को नई ग्रोथ और ब्रांचेस निकालने में हेल्प मिलती है। आप इसकी जगह पुराने गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ मैंने ली है यूज्ड चाय पत्ती। इसकी मैंने 1 मुट्ठी मात्रा ली है। हमें इसे भी मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। आप फ्रेश या यूज्ड कोई भी चाय पत्ती ले सकते हैं। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती लेते हैं तो आपको 1 से 2 चम्मच चाय पत्ती लेनी है। अगर आप यूज्ड चाय पत्ती लेते हैं तो आपको 1 मुट्ठी चाय पत्ती लेनी है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। साथ ही इसमें टैनिक एसिड की भी मात्रा होती है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी भी थोड़ी एसिडिक हो जाएगी। वैसे भी अपराजिता प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद होती है।
यूज़ चाय पत्ती अगर आप लेते हैं तो उसे पहले अच्छे से धोकर धूप में सुखाएं, फिर मिट्टी में डालें। अब हमें इन सबको मिट्टी से कवर कर देना है। तीसरी खाद हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड केक यानी सरसों खली से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र। मैंने इसमें 1 चम्मच नीम खली भी डाली है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आपको आधा लीटर पानी लेना है, उसमें आपको 2 चम्मच सरसों खली और 1 चम्मच नीम खली डाल देनी है और 12 घंटे के लिए उसे ढक कर रखना है। 12 घंटे बाद आप उसे छलनी से छानकर गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। सरसों खली एक ऑर्गेनिक उर्वरक खाद के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसमें पौधों के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधे की रुकी हुई ग्रोथ भी दोबारा शुरू हो जाती है। पौधे को नई पत्तियां, ब्रांचेस निकालने में मदद मिलती है और जो हमने इसमें नीम खली डाली है उसके इस्तेमाल से गमले की मिट्टी और पौधे की जड़ों में कोई फंगस की समस्या नहीं बनेगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने अपराजिता पौधे पर 5 दिन बाद का रिजल्ट दिखाता हूँ। आप देखिए, मेरे पौधे पर नई पत्तियाँ और ब्रांचेस निकलना शुरू हो चुकी है। मैंने जो खाद फर्टिलाइज़र अपने पौधों में दिया था और जो काम किए थे उसका रिजल्ट अब आपके सामने है। आप देखिए, पूरे पौधे पर नई ग्रोथ बनी हुई है। पौधे में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी सूखी हुई टहनियों में नई ग्रोथ आपको दिख रही होगी। अब इसकी कंटिन्यू ग्रोथ के लिए हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको अपने अपराजिता प्लांट को पूरे दिन की धूप में रखना है या कम से कम ऐसी जगह ज़रूर रखें जहां 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। दूसरा ज़रूरी काम आपको करना है, आप अपने गमले की मिट्टी में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पौधा अभी स्ट्रेस से बाहर आया है। ऐसे में ओवर वाटरिंग होने पर पौधे की जड़ों में गलन शुरू हो सकती है, जिससे आपका पौधा पूरी तरह ख़राब भी हो सकता है। इसलिए गमले में इतना ही पानी डालें जिससे मिट्टी में थोड़ी नमी बनी रहे। मिट्टी को पूरी तरह सूखने भी ना दें, क्योंकि अपराजिता पौधे को मिट्टी में थोड़ी नमी पसंद होती है। तो आप अपने गमले की मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर बनाए रखें। फ्रेंड्स, अगर आप अभी बीजारोपण द्वारा अपने नए पौधे तैयार करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है। आप फरवरी मार्च में अपराजिता के बीज लगा सकते हैं। 4 से 5 दिनों में ही बीजों से नए पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इन टिप्स को फॉलो करके अपने पौधे को फिर से हरा भरा बना सकते हैं और उससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।